गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज हम आपके पास लेकर आए हैं डीपीपी नंबर 5 का सॉल्यूशन। बट यहाँ पे मैंने कहा था कि जो डीपीपी नंबर था ना, उस सब में झोलमाल हो गया। आपको 10 डीपीपी टोटल दे दी गई हैं और 3 जो है वो दो अलग अलग डीपीपी को मैंने 3 लिख दिया था गलती से। तो चलो, गलतियाँ तो होती रहती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी डीपीपी का सॉल्यूशन। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू कितने जेनरा। अभी आपकी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है और आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन कहाँ पे लिखी है, क्या लिखी है। तो मैं आपको ऐसे तो नहीं पेज नंबर वगैरह नहीं बता पाऊंगा, बट इस पेज पे जहाँ पे हाइड्रोफिली स्टार्ट हो रही है उसके स्टार्टिंग के पैराग्राफ में बना है, ये लिखा है। ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल वहाँ पे एक फ़ोटो भी बनी होगी, यहाँ पे लिखा है, ऊपर फोटो बनी थी शायद, ये कुछ जगह छोड़ी होगी या फोटो बनी थी, मेरे को इतना याद है। चलिए अब हम देखते हैं। इसका आंसर है 30 जेनेरा। सिर्फ 30 जेनेरा में जो है वाटर पॉलिनेशन होती है इन वेलिसनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन वेलिसनेरिया के बारे में है। फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक ये STALK वाला आएगा। एंड मेल फ्लावर और pollen grains आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। ओके, पोलन ग्रेन्स जो है पैसिवली जाएंगे, वाटर करंट्स, हाँ ये तो सही है, वाटर करंट ही तो उसको लेके जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। पोलन ग्रेन्स लंबे होंगे, रिबन लाइक होंगे, येस इट इज करेक्ट। और ये हाइड्रोफिली है, येस इट इज करेक्ट। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, इन सम वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स लाइक सी ग्रासेज फीमेल फ्लावर्स रिमेज सबमर्ज्ड। फीमेल जो वो पानी के अंदर रहता है फ्लावर, तो आपको बताना है, मतलब ये हाइपोहाइड्रोफिली की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इन 4 में से। अच्छा, आगे ऑप्शंस फर्दर होंगे ABCD। हाँ देखिए, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन द सरफेस, ना भाई हाइपोहाइड्रोफिली है, फीमेल अगर पानी के अंदर है तो पोलन ग्रेन सरफेस पे आके क्या करेगा, तो इट इज इनकरेक्ट। लॉन्ग रिबन लाइक, येस इट इज करेक्ट। पोलन ग्रेन्स में पैसिवली ट्रांसफर, येस, और उसके पास म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी होगी, येस। ये वेटिंग नहीं है, ये वेटिंग है। तो 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी वेयर, ये बी रहा, बी ऑप्शन। नंबर ऑफ डैश इन वाटर एंड एयर पॉलिनेटेड प्लांट्स इज फार ग्रेटर देन देयर नंबर ऑफ डैश। अच्छा, आपको बताना है कि इसमें एंथर, पिस्टिल, ओव्यूल, क्या ये भी आपकी एग्जैक्ट उसी का क्वेश्चन लाइन है NCERT की, कि इनमें क्या चीज़ ज़्यादा है और क्या चीज़ कम है। देखो, एंथर के ज़्यादा होने से कुछ होगा क्या, नहीं ना। एंथर तो जितने मर्जी हों, चाहे फिर वो वॉलन बनाया बहुत कम रहे हों, तो यहाँ पे आपको कंपेयर क्या करोगे, एंथर पिस्टल कंपेयर करोगे, नहीं। आपको गमीट कंपेयर करने हैं कि जो गमीट हैं मेल वाले वो ज़्यादा होते हैं, फीमेल वाले कम होते हैं। मेल गमीट को बोलते हैं पोलन ग्रेन, मेल गमीट जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर होता है, पर उसको लेके तो पोलन ग्रेन ही रहेगा ना। तो जितने ज़्यादा पोलन ग्रेन होंगे उतने ज़्यादा तो मेल गमीट होंगे। और ओव्यूल, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एज कम्पेयर टू ओव्यूल उसमें जो है पोलन ज़्यादा है। करेक्ट फॉर विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड। विंड और वाटर पॉलिनेशन के बारे में बताना है। क्या कलरफुल होंगे, नहीं यार, कलर से क्या चाहिए विंड को। नेक्टर होंगे, नहीं। ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देम ऑफ प्लांट्स यूज देम फॉर पॉलिनेशन। विंड और वाटर को बड़े कम प्लांट्स यूज करते हैं, हाँ इट इज़ द करेक्ट आंसर। ज़्यादातर प्लांट्स इंसेक्ट्स को यूज करते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस पॉलन किट, नो। सो सी ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन वाटर हायासिंथ, अब याद रखना है, वाटर हायासिंथ और वाटर लिली दो आपकी NCERT में प्लांट्स दिए हुए हैं जिनके नाम में तो वाटर है, पर वो वाटर से जो है पॉलिनेट होंगे नहीं। दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स एंड बाय विंड। ठीक है ना। तो इनमें बस वाटर नहीं है, इंसेक्ट और विंड, यानी कि आपका इंटेनोमोफिली एंड एनिमोफिली, ये दोनों चीज़ें जो हैं यूज होंगी। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस यूजिंग वाटर, देखो वाटर वाला तो बिल्कुल गलत है, मैंने कहा ही है। तो इंसेक्ट और विंड यूज करेगा, यानी बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड। वाटर पॉलिनेटेड कौन सा नहीं है, वाटर लिली, अभी तो बताया, वाटर लिली और वाटर हायसिंथ को छोड़कर बाकी जो है वेलिसनेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा, ये सब आपके वाटर पॉलिनेटेड ही हैं। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड। विंड पॉलिनेटेड की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, लाइट होने चाहिए, हाँ ये तो सही है, ये तो होना चाहिए, ये तो है, मतलब ये आंसर नहीं है। नॉन स्टिकी, हाँ ये भी ठीक है। बोथ A एंड B, क्या ये दोनों ही उनकी कैरेक्टर नहीं है, नहीं ये दोनों तो उसकी कैरेक्टर है, यानी कि ये वाला आंसर भी नहीं होगा। देखो, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक लिख के पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल गया, यानी ऑप्शन नंबर D। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने आंसर की में शायद वही ना दे दिया हो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड। चलो देखेंगे।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, यहाँ पे स्पेलिंग देखो, मैं ना एक्चुअली बोल के टाइप करता हूँ, तो उसमें जो है पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड बिकॉज उनको वाटर चाहिए ट्रांसफॉर्म, हाँ यही है करेक्ट आंसर, उनको पानी चाहिए और पानी हर जगह तो नहीं मिल पाएगा ना इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अब आपसे पूछा क्या क्या है, यू आर आस्क्ड कि कौन सा जो है इनमें से इनकरेक्ट, तो आपको ऐसे जो वर्ड्स हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई, तो उनको आप क्वेश्चन में ना हाईलाइट कर लिया करो जब भी आपके सामने ये जो आपके लिख के आए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, ये आपको पता होना चाहिए। इनकरेक्ट पूछा है, अब बोला है वेलिस्नेरिया जो है वो मेरीन वाटर प्लांट है, तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? देखो वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला जो है, इफ आई टॉक अबाउट वेलिस्नेरिया, तो पहले ऑप्शन में क्या कहा, वेलिस्नेरिया मरीन है, मरीन तो नहीं है यार, वेलिस्नेरिया इज नॉट मरीन, इट इज फ्रेश वाटर, तो ये तो गलत हो गया। मरीन जो है वो जोस्टेरा है, जोस्टेरा मरीन है, तो जोस्टेरा मरीन है, ये तो सही है, ये सही है, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा ना, जिसमें 4 है वो तो गलत है, देखो 4 एक इसमें है, ये भी गलत हो गया। हाइड्रिला एक फ्रेश वाटर प्लांट है, हाँ हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया दोनों ही फ्रेश वाटर प्लांट है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि 2 भी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो चेक करो 2 है किसी में, ये भी 2 रहा, और ये तो गलत ही हो गया बिकॉज 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, है ना। तो अब आपके पास आंसर एक ही बचा, ओनली 1, दैट इज द करेक्ट आंसर, because Vallisneria is again fresh water plant, not marine water plant. So this was the DPP number 2. Number 5. Let's check its solutions as well. पहले तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, तो इसके सॉल्यूशंस भी मार्क कर लेते हैं। ADBBC चेक करो, हमने क्या किए हैं, ए इसका नीचे आंसर में दिया BBC ने BBC, चलो इसको भी देखते हैं जो हमारा गलत एक निकला है। DDCDA चेक करो, DD इसका C दिखा रहे हैं, तो मैंने वही कहा DA, ओ इसका हमने A किया है। 9th का आंसर क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, यार इतनी गलतियां क्यों हैं इस बार, और इसका A है, चलिए इसका तो A ही है। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें एरर है, तो देखिए वेलिस्नेरिया में यहाँ पे आंसर है D। अच्छा इसमें मेरे ख्याल आंसर D इसलिए दिया होगा बिकॉज इनमें एक स्टेटमेंट है जो आपकी एनसीईआरटी में सी ग्लासेस के लिए दी हुई है। सी ग्लासेस के लिए कौन सी दी हुई है, ये वाली लॉन्ग रिबन लाइक, ये सी ग्लासेस में है, तो इन्होंने शायद इसी कारण जो है सेकेंड को ऑप्शन में नहीं डाला है, तो डी ही कर लो फिर आप करेक्ट आंसर में, ओके डी ही कर लीजिए, बिकॉज ये इन्होंने पूछा तो वेलिस्नेरिया के बारे में है ना, वेलिस्नेरिया के बारे में पूछा गया है आपसे, पर यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग रिबन लाइक तो वेलिस्नेरिया में नहीं दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में सी ग्लासेस के लिए दिया हुआ है ये स्टेटमेंट, तो इसके लिए आप इसको गलत ही मान लिए, इसको ही सही कर लेना। मैंने ये नहीं देखा कि सेकंड स्टेटमेंट इसमें नहीं है, 1 और 3 है, अगर मैंने देख लिया होता तो फिर ठीक होता, ओके। और हमारा जो गलत आया है इसमें वाईफाई के सिग्नल में, वो है ये वाला। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा ही है कि शायद मैंने आंसर की में गलत इसलिए नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक जगह कैरेक्टरिस्टिक करके डाल दिया होगा, बट ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विंड पॉलिनेटेड के, ये जो पॉलन ग्रेन है वो नॉन स्टिकी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, तो दिस इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर सी नहीं है, डी ही है। ये मैं नीचे चेक कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ 8th का डी, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ नीचे भी, इसलिए आंसर की आपको देखनी ज़रूरी है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यार, पहले मैं बनाऊँ फिर चेक करूँ कि सारे आंसर्स जो मैंने डाले वो सही डाले कि नहीं, हो गया। और ये देखिए 9th जो है आपके पास क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स इज लिमिटेड, इसका आंसर क्या है कि उनको पानी चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट, तो इसमें गलत क्या है, देखो इधर भी तो ये लिखा है दे रिक्वायर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल, फीमेल गमीट थोड़ी करेगा, मेल गमीट करेगा, देखो चतुराई देखो डालने वाली की, डाला तो मैंने ही है बट मैं ही भूल गया डाल के कि क्या क्या डाला है, देखो इसलिए कहते टाइम से काम कर लिया करो। अब इतनी लेट डाल रहा, इतनी देर कर रहा हूँ, इतनी देर बाद कर रहा हूँ देख के कि क्या है क्या नहीं, तो मेरे को खुद को ही नहीं याद रहा कि मैंने यहाँ पे फीमेल का मीट डाला है और मैंने यही करेक्ट आंसर, तो इसका तो करेक्ट आंसर डी ही होगा ना यार, बिकॉज उनको मेल, अगर यहाँ पे मेल होता तो ये करेक्ट है, इफ देयर इज मेल हेयर तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ओके यस। बाकी तो सही आया, बस 8th का एक क्वेश्चन गलत था और एक इसमें
दिक्कत क्या थी कि ये जो 2 है ये आपकी एनसीईआरटी में सी ग्लासेस के लिए दे रखा है। ओके, तो फिर लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with DPP number 6 solution.